पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, स्वप्न पर ही मुग्ध ना हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम एमपीपीएससी मेंस पर लगातार अध्ययन कर रहे हैं और आपके सुझाव के अनुसार मैं 5वें प्रश्न पत्र में पारिभाषिक प्रशासनिक शब्दावली लेकर उपस्थित हूं आपके सामने। मित्रों, प्रारंभ में मेरे द्वारा कही गई पंक्तियां कितनी प्रासंगिक है ना, विशेष तौर पर हमारे लिए जो एक लक्ष्य निर्धारित करके चल रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी बनने का। इसके पूर्व हमें बाट की पहचान कर लेना बहुत ज़रूरी है, यानी क्या रास्ता है सिविल सेवक बनने का। किसी भी टॉपर से या कोचिंग के अध्यापक से आप पूछेंगे तो वो बताएंगे कि सिलेबस का अध्ययन कीजिए, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन कीजिए। तो हमने भी हमारी क्लास की शुरुआत इसी से की है। सिलेबस में मैंने आपको बता दिया था कि प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली से कुल 10 अंक के 10 शब्द पूछे जाएंगे। 5 शब्द हिंदी से इंग्लिश और 5 शब्द इंग्लिश से हिंदी में आपको पारिभाषिक शब्दावली के बताना है। तो इन 10 नंबरों के लिए हम एक छोटा सा प्रयास स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही कम समय का वीडियो आपको रोज़ मिलेगा। इसमें जो दिए गए शब्द हैं इनका आप नोट्स बनाते जाना, रोज़ रिवाइज करते जाना। ये छोटा सा प्रतिदिन का प्रयास 1 या 2 महीने बाद आपको एक वृहद व्यापक परिवर्तन अपने अंदर दे करके जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है और ये मैंने किया है मित्रों। तो बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। आपके सामने जो ये स्क्रीन प्रदर्शित हो रही है, इसमें मैंने ऊपर लिख रखा है 2015, यानी एमपीपीएससी मेंस में 2015 में ये शब्दावलियाँ पूछी गई थी। उस समय 20 नंबर की शब्दावलियाँ पूछी जाती थी मित्रों, हिंदी से इंग्लिश 10 शब्द और इंग्लिश से और हिंदी से दोनों, हिंदी से इंग्लिश वाले। तो और अभी 5-5 शब्द आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला शब्द आप देख पा रहे हैं अमेंडमेंट। बहुत सुना होगा आपने, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संशोधन करना। संविधान संशोधन को हम बोलते हैं। ये राजनीति से रिलेटेड शब्द है, राजनीति विज्ञान का। दूसरा शब्द आप देख रहे होंगे बेनिफिशियरी यानी लाभार्थी। आप किसी भी शासन की योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति को संदर्भित करता है ये शब्द। आप साथ में लिखते भी जाइए। नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपने नोट्स बना लीजिए। मित्रों, तीसरा शब्द है डी फैक्टो, DEFACTO, डी फैक्टो। डी फैक्टो का मतलब होता है वास्तव में या वास्तविक। मित्रों ठीक है, तो याद रखें, जो वास्तव में जो रियल बात है वो डी फैक्टो बोली जाती है। डी फैक्टो कहा जा सकता है कि डी फैक्टो ये बात सही है, इस प्रकार से ये प्रशासन में शब्द प्रयुक्त होता है। डेवलपमेंट ओरिएंटेड, आपने बहुत बार सुना होगा कि सरकार डेवलपमेंट ओरिएंटेड कार्य कर रही है, विकासोन्मुख कार्य कर रही है। सरकार का यह निर्णय डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। सड़क बनाना, पुल बनाना, बहुत सुना होगा आपने। अगला है एक्स्ट्रा वेगेंस। मित्रों, आपके निजी जीवन में और प्रशासनिक विभागीय जीवन जब आपको दायित्व मिलेगा उसमें भी आपको एक्स्ट्रा वेगेंस कभी नहीं करना है, यानी अपव्यय नहीं करना है। हमेशा मितव्ययी रहना है। वित्त की महत्वता आपको समझना चाहिए। 4 पुरुषार्थों में से एक अर्थ है, उससे सृष्टि का संचालन होता है, आप जानते हैं। तो अपव्यय ना धन का करना है ना समय का करना है। इंसॉल्वेंसी शब्द पूछा गया था 2015 में, दिवालियापन इसको बोलते हैं। आप नोट करते जाइए साथ साथ, नहीं तो बाद में वीडियो को पॉज करके आप कर लेना। मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लेना इसके, अभी बाद में लिख लेना। अभी हम चर्चा कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि किस प्रकार के शब्द पूछे गए हैं। पर्सुअल यानी अवलोकन करना, इसको ऑब्जर्वेंस भी लिखा जाता है, दोनों शब्द हैं। पर्सुअल आया था तो ये थोड़ा हट के शब्द है, इसको याद रखें आप। ऑथेंटिक शब्द पूछा गया था, आप जानते हैं, ऑथेंटिक यानी प्रामाणिक। ये जो मेरा डाटा है आपको जो मैं दे रहा हूँ कंटेंट, ये भी ऑथेंटिक है ना। मैं क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करता हूँ और खुद भी गुणवत्ता मेंटेन करके चलना पसंद करता हूँ। आपको भी जो कंटेंट दूंगा उसमें बहुत गुणवत्ता रहेगी, तो आप विश्वास करें, बहुत परिवर्तन आने वाला है इन वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर। म्यूटेबिलिटी, अस्थिरता, बस आपको म्यूटेबिलिटी नहीं दर्शाना है अपनी पढ़ाई में, स्थिरता लेके आनी है। जीवन में भी म्यूटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए और पढ़ाई के दौरान भी नहीं होनी चाहिए। दिमाग में स्थिरता होनी चाहिए।
म्यूटेबिलिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सर्वाइवर क्या होता है? उत्तरजीवी। मित्रों, सर्वाइवर का मतलब होता है जो बाद में बच गया हो, कोई महामारी आ गई, उसमें बहुत सारे जीव और मनुष्य का निधन हो जाता है, उसके बाद जो पीढ़ी बचती है उसको बोलते हैं सर्वाइवर जनरेशन, यानी उत्तरजीवी पीढ़ी। ये थे इंग्लिश के शब्द। अब हम 2015 में पूछे गए हिंदी के शब्द देखते हैं। हिंदी से इनको इंग्लिश बनाना था। अनुमोदन, इसको बोलते हैं अप्रूवल। ठीक है दोस्तों, अप्रूवल। जैसे किसी प्रस्ताव का अनुमोदन संसद में होता है तो अप्रूवल होता है, आवेदन का अनुमोदन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, प्रस्ताव आते हैं खर्च के, सरकार में आप इसको प्रयोग करोगे। अधीनस्थ, अधीनस्थ का होता है दोस्तों सबऑर्डिनेट। आपके अधीनस्थ बहुत सारे अधिकारी रहेंगे तो उन सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को आप निर्देश देंगे समय समय पर जब आप एसडीएम बन जाएंगे। प्रलेख, प्रलेख का होता है मित्रों डॉक्यूमेंट, है ना, इसको दस्तावेज भी कहा जाता है। प्रलेख शब्द भी आता है तो आप याद रखें, प्रलेख जब भी आएगा आप क्या लिखोगे? डॉक्यूमेंट। मसौदा, मसौदा को कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है और ड्राफ्ट भी बोला जाता है। दूसरा शब्द आप ड्राफ्ट भी लिख लेना। क्या लिखोगे? ड्राफ्ट, DRAFT, ड्राफ्ट। तो ये भी आप लिखना। ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। व्यय या खर्च को क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं हम इकोनॉमी की भाषा में, और एक्सपेंस भी कहा जाता है। प्रक्षेपण, प्रक्षेपण को लॉन्च करना या प्रोजेक्शन करना कहते हैं मित्रों। ये शब्द पूछा गया है, ये विज्ञान और तकनीकी से है। मित्रों एक बात मैं आपको बता दूं, पारिभाषिक प्रशासनिक शब्दावली ना सिर्फ प्रशासन और राजनीति में बल्कि ये विज्ञान, तकनीकी, गणित, इसके अलावा अर्थशास्त्र, मतलब विभिन्न विषयों में जो मानक शब्दावली होती है जिसका एक स्पष्ट अर्थ होता है उसे पारिभाषिक शब्दावली बोला जाता है। तो ये आप याद रखें, यहाँ से भी पूछा जाता है। विश्वस्त सूत्र, ट्रस्टेड सोर्सेज, ट्रस्टेड सोर्स मतलब जैसे आप डीएसपी बन जाते हैं, शहर में कस्बे में क्या चल रहा है ये आप एक आपके गुप्तचरों द्वारा जानेंगे। आपके निजी गुप्तचर मुखबिर रहेंगे, उनको आप क्या कहोगे? जो आपको ऐसी खबर देंगे कि साहब ये हो रहा है तो फिर वो हो रहा है, पक्की खबर, तो वो लोग आपके विश्वस्त सूत्र कहलाते हैं मित्रों, ट्रस्टेड सोर्स। परावर्तन, ये आ गया, प्रकाश का चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट आना। रिफ्लेक्शन याद रखना, इसका पता होगा आपको। क्षतिपूर्ति, इसको कंपनसेशन बोलते हैं, इसे मुआवजा शब्द भी हम उपयोग में लाते हैं, वही है ये। विलेख को डीड कहा जाता है। आप समझ रहे हैं किस प्रकार के शब्द पूछे गए हैं? अधिक कठिन भी नहीं है, आपने सुना है कभी ना कभी इनको, और हम इनको लगातार वीडियो में कवर कर लेंगे, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो ये था 2015 वाले जो हमने देखे, 20 शब्द आपको नज़र आ रहे हैं, पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम देखते हैं 2016 वाले शब्दों को। तो मित्रों 2016 में भी 20 शब्द पूछे गए थे, 10 इंग्लिश के और 10 हिंदी के। पहला आपको दिख रहा होगा सेक्रेटरीट, सचिवालय इसको बोलते हैं। सारा काम सचिवालय से संचालित होता है। यहाँ मुख्य सचिव इसके हेड होते हैं, ये कहे तो इनके मुख्य सचिव सचिवालय का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, और अलग अलग विभागों के सचिव होते हैं। ठीक है, अब एक्सचेंज शब्द पूछा गया था, इसको विनिमय बोलते हैं, विनियम नहीं, विनिमय, बदली, अदला बदली। क्रेडिट को साख या जमाधन कहते हैं। 1 तारीख को खाते में पैसे आते, इसे मैसेज आता है सैलरी का कि यूअर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड इतने इतने इतने, बहुत सुख की प्राप्ति होती है उस मैसेज को देखकर, तो साख बोला जाता है। जमाधन। कंज्यूमर को उपभोक्ता बोलते हैं। लेजिस्लेचर विधायिका। फिक्स्ड डिपॉजिट यानी सावधि जमा। मित्रों फिक्स्ड डिपॉजिट, सावधि शब्द देखकर डरना मत, स प्लस अवधि से बना है, यानी एक निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए आप जो जमा करते हो उसको फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं। नॉमिनेशन को नामांकन बोलते हैं, है ना, चुनाव के समय बहुत सुनने में आएगा ये शब्द, नॉमिनेशन जो होता है। इसके बाद अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं होता है, याद रखना, तो वहाँ शब्द आएगा अपॉइंटेड होता है प्राइम मिनिस्टर। इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, पता है आपको। रेडिएशन को विकिरण बोलते हैं। हिंदी के शब्दों पर नज़र डालें 2016 वाले, तो अभियोजन यानी प्रोसिक्यूशन, ये होता है IPC CRPC वाल में जो के तहत जो मुकदमे चलाए जाते हैं ना, कानून, वो वाली बात हो गई, अभियोजन उसे बोलते हैं। जो फरियादी पक्ष होता है उसे अभियोजन पक्ष बोलते हैं, और जो आरोपी पक्ष होता है उसे
अभियुक्त पक्ष बोला जाता है। अनुक्रमणिका इंडेक्स, कोई सी बुक आप लोगे तो पहले अनुक्रमणिका मिलेगी पहले दूसरे पेज पर, जिसमें अध्याय का ब्यौरा दिया जाएगा, कितने पृष्ठ क्रमांक पर कौन सा अध्याय, उसे बोलते हैं अनुक्रमणिका इंडेक्स। इसके बाद उपस्कर, ये शब्द आपने नहीं सुना होगा लेकिन इसका इंग्लिश जरूर सुना होगा। फर्नीचर, जहाँ पे आप बैठकर और सामने टेबल रखिए क्लासेस कर रहे हैं ना, वही उसको फर्नीचर घर में। निदेशालय, डायरेक्ट्रेट। दशमलव, डेसिमल। यादृच्छिक यानी रैंडम यानी अचानक, यादृच्छा बोला जाता है ना, वही वाला, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अनुदान को बोलते हैं ग्रांट। सेवा योजन को एम्प्लॉयमेंट। इसका एक शब्द और पॉपुलर है, आपने सुना, बताइए क्या है? सेवा योजन को क्या बोलेंगे एक और? अरे एम्प्लॉयमेंट को क्या बोलेंगे? रोजगार। प्रतिनिधिमंडल यानी डेलीगेशन। एक होता है डेलीगेट और एक होता है डेलीगेशन। डेलीगेट करने का मतलब होता है प्रत्यायोजित करना, यानी शक्तियों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों को सौंपना, उसको डेलीगेट करना बोलते हैं, शक्तियों को, कार्यों का भी डेलीगेशन होता है। और एक होता है डेलीगेशन, ये प्रतिनिधिमंडल। तो डेलीगेट करना और डेलीगेशन, डेलीगेट और डेलीगेशन, ये याद रखना। नौकरशाही को ब्यूरोक्रेसी बोला जाता है, स्पेलिंग याद रखना, BUREAUCRACY। ये 2016 के शब्द थे मित्रों। अब हम देखेंगे 2017 में कौन से शब्द पूछे गए थे। पहला शब्द आपको दिखाई दे रहा है लेखाकार। लेखाकार को क्या बोलते हैं? अकाउंटेंट, ठीक है। परिपत्र, सर्कुलर। परिपत्र का मतलब ऐसा पत्र जो एक वरिष्ठ कार्यालय से कनिष्ठ कार्यालयों, अन्य एक से अधिक कनिष्ठ कार्यालयों को एक साथ भेजा जाए, जिसमें कॉमन सूचना, साझा सूचना हो सबकी, जैसे PHQ द्वारा सभी पुलिस अधीक्षकों को भेजा जाता है। प्रतिनियुक्ति को डेपुटेशन बोला जाता है, व्यक्ति को किसी दूसरे विभाग में नियुक्त करना प्रतिनियुक्ति बोला जाता है। तो जैसे कोई पुलिस सेवा का अधिकारी है, उसको आपदा प्रबंधन में जाकर कर दिया वहाँ, तो उसको बोलते हैं डेपुटेशन पर उनको वहाँ भेजा गया है। अनुभाग यानी सेक्शन, इसको डिवीज़न भी बोला जाता है। दो शब्द हैं, सेक्शन और डिवीज़न। कंपन को वाइब्रेशन बोलते हैं, जिस पे आप मोबाइल को अपने रखते हो उनको वाइब्रेशन मोड, कंपन। ये साइंस से आ गया शब्द। फिर तो पारिभाषिक शब्दावली की कोई सीमा नहीं है, ये विज्ञान से भी आ सकती है। कक्ष या प्रकोष्ठ को सेल बोलते हैं, जिसे साइंस में हम कोशिका बोलते हैं। वो एक प्रकार का प्रकोष्ठ ही होता है जहाँ से किसी काम का संचालन किया जाए। अनुलग्नक, अटैचमेंट। आपको एक मुख्य पत्र जारी करते हैं, उसके साथ में जो सहायक दस्तावेज जो लगाते हैं तो उसको बोला जाता है अटैचमेंट, जिसे हम अनुलग्नक कह देते हैं। पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है परिसमापन, ये इम्पोर्टेंट शब्द है। इक्विडेशन, इक्विडेशन स्पेलिंग देख लो, IQUIDATION, इसको नोट करना IMP में। इसके बाद है संश्लेषण, आपने सुना होगा प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, तो ये सिंथेसिस ही संश्लेषण है, साइंस से पूछ लिया। एक्सीलरेशन यानी त्वरक, आपकी गाड़ी में लगा हुआ है एक्सीलरेटर, एक्सीलरेटर। एक्सीलरेशन यानी त्वरण होता है और एक्सीलरेटर यानी त्वरक, गतिवर्धक। सीलिंग, छत को बोला जाता है, पता है आपको, अधिकतम सीमा, आपके कमरे की अधिकतम सीमा छत है ऊपर। बॉन्ड यानी बंध, ठीक है। एडजॉर्नमेंट, स्थगन, ये सदन का स्थगन होता है ना, एडजॉर्नमेंट, साइन डाई बोलते हैं। ऑसिलेशन यानी कंपन या दोलन। ब्रीडिंग यानी प्रजनन, ये भी विज्ञान से आया है, विज्ञान से भी शब्द पूछे गए हैं मित्रों, और ये सब हम कवर करेंगे। मेरे पास जो बुक है उसमें से मैं आपको रोज़ दूंगा, आप चिंता ना करें। एनालॉजी यानी सादृश्य, अनुरूपता। इसके बाद अगला शब्द है कॉन्ट्रैक्ट यानी ठेका, संविदा, सुना होगा आपने, सरकार संविदा या ठेके पर कार्य देती है। एक्ट यानी अधिनियम। ज्यूरिसडिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र। तो ये थे 2017 वाले शब्द। अब हम फटाफट 2018 वाले भी देख लें, या फिर यहीं रोक देते हैं वीडियो। हम कल के वीडियो में 18 और 19 के देखेंगे, ज़्यादा शब्द नहीं होना चाहिए मित्रों, और इनको आप नोट करिए व्यवस्थित। और कल से या परसों से जो मैं क्लास स्टार्ट करूँगा उसमें मैं खुद लिखूँगा, और 5 से 7 शब्द उन पर चर्चा करेंगे, उनके उदाहरण भी हम देखेंगे कहाँ प्रयुक्त किए जाते हैं, किस रूप में, तो आप आसानी से समझोगे, आराम से समझ के लिखेंगे। आज इस वीडियो को लाने का मेरा उद्देश्य था कि जैसा आप अनुमान लगा पाएँ मन में,
एक बार सोचें कि कैसे प्रश्न बनेंगे, कैसे शब्द आएंगे। इसलिए मैं आपके लिए 2017, 2016 और 2015 की जो पूछी गई शब्दावलियाँ आपके सामने लेकर आया था। आपके सुझाव हमेशा आमंत्रित है। मैं कोई विशेषज्ञ शिक्षक नहीं हूँ जो पढ़ाने की पद्धति जानता है। मैं बस छात्र हित और आपके हित में जो गंभीर प्रकृति के अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। जो कंटेंट जो ऑथराइज्ड, वो क्या बोलते हैं उसको, ऑथेंटिक कंटेंट में इकट्ठा करता हूँ, वो आपके साथ साझा करूँ, मेरा यह प्रयास है। आपके सुझाव हमेशा आमंत्रित है, उस पर मैं अमल करूँगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह बने रहिए, हम निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी परिवर्तन अपने अंदर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।